हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाउड स्पीकर 90 FM पर। मैं हूं निधि और रूप मंत्रा की आज की श्रृंखला में हमारे साथ हैं शालिनी शर्मा मैम। मैम, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको हेलो बोलना चाहूँगी। सेकेंडरी हेलो व्यूवर्स, मैं वहाँ पे एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ, जो आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। होपफुली आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू मैम। मैम, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारे स्किन्स कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, हमारी स्किन वैसे तो देखा जाए 2 प्रकार की होती हैं, लेकिन मोस्टली कभी कभी हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है। तो हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट हमारी नॉर्मल टू ड्राई स्किन होती है, जो नॉर्मल स्किन से ड्राइनेस की तरफ जाती है। एक हमारी होती है नॉर्मल टू ऑयली स्किन, जो नॉर्मल से ऑयली की तरफ जाती है। इसमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, लाइक जैसे ऑयली स्किन होती है तो हमारे पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, एक्ने की प्रॉब्लम होती है। अगर हमारी ड्राई स्किन होती है तो हमारे रिंकल्स, फाइन लाइंस बहुत जल्दी आते हैं। सम टाइम लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन भी होती है, जिस पे टी जोन जो हमारा माथे से लेके नोज तक होता है, टी जोन ऑयली होता है, बाकी ड्राई होता है, तो उसको हम लोग कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। मैम, फेस पे पिंपल्स आने का सबसे बड़ा क्या कारण हो सकता है? ऑयली स्किन होना, कहीं ना कहीं आपके पोर्स ओपन है, आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा है, अंदर से ऑयल सीबम निकलता है, इसकी वजह से हमारे एक्ने प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। ड्राई स्किन वाले लोगों के फेस पे पिंपल्स नहीं होते हैं? बहुत रेयर मतलब रेयर होते रेयर हैं। हाँ, होते हैं समटाइम छोटे मतलब पिंपल्स तो नहीं बोल सकते उनको, छोटे छोटे दाने Bumps टाइप में type। होते हैं, बम्प टाइप के होते हैं। वो भी ड्राइनेस की वजह से होते हैं, ऑयली स्किन वालों को इतने पिंपल्स क्यों होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डर्ट उनकी स्किन पे जाके चिपकती है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं हाइजीन की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से हमें दाने निकलते हैं। तो ऑयली स्किन जिसका है उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आता है, तो पिंपल्स ना हो उसके लिए वो क्या कर सकता है? देखिए, उसको अपना पहले तो स्किन टाइप पता होना चाहिए हर व्यक्ति को, उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि हर स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं। लाइक ड्राई के अलग होते हैं, ऑयली के अलग होते हैं, कॉम्बिनेशन के अलग होते हैं। और अगर हम ऑयली की बात करते हैं तो ऑयली के लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो हमें क्लेंजिंग अच्छे से करनी चाहिए। ऑयली स्किन के लिए हमारे पास क्लेंजर अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक जेल बेस हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमें उनसे इसको अच्छे से क्लेंज करना चाहिए। फिर हमें टोनिंग बहुत प्रॉपर करनी चाहिए। फिर मॉइस्चराइजिंग भी हमें जेल बेस्ड प्रोडक्ट से करनी चाहिए, जिससे हमारे स्किन में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ना जाए। जी। मैम, जो बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं, बॉयज़ गर्ल्स बोथ, उनके फेस पे भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, फोरहेड पे, चीक पे। तो कहीं वो उस अपने फेस को, स्किन टोन को ऑयली समझ के प्रोडक्ट यूज़ करें तो क्या हो सकता है? देखिए, वो एक होता है, वो एक फेज़ होता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टीन एज में हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम उसकी वजह से भी होती है। हाँ। तो उसके लिए तो हमें मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बट हाँ, अगर स्किन की आपके ऑयलनेस, और मेनी टाइम्स ऐसा होता है स्टूडेंट को कि हाथ हमारे गंदे हैं, हमने उससे बार बार अपने फेस को टच कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसका सबका सॉल्यूशन यही है कि हमें CTM लाइक क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर करनी चाहिए। तो मतलब किशोरावस्था में जो पिंपल्स फोरहेड या चीक पे होते हैं, वो ड्राई स्किन, ऑयली स्किन दोनों को हो सकते हैं? बिल्कुल दोनों को। बिल्कुल, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं उस हार्मोनल एज में, चेंज इस वजह से भी मेनी टाइम्स ये भी रीज़न होता है टीन एज के लिए। तो मैम, दूसरा प्रश्न ये है मेरा, फोरहेड मतलब फेस पे ग्लो लाने के लिए हम होममेड कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं? देखिए, अगर हम मानसून सीज़न की बात करें या समर्स की बात करें तो हमारी टैनिंग बहुत होती है, क्योंकि हमारा एक्सपोजर सन में बहुत ज़्यादा होता है, हम बाहर निकलते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी कहीं ना कहीं ग्लो मिसिंग होता है। तो उसके लिए हम होममेड प्रोडक्ट में जैसे मिल्क पाउडर होता है, या फिर हम मिल्क यूज़ कर सकते हैं, रॉ मिल्क, कच्चा दूध जिसे बोलते हैं हम लोग, या फिर हम लोग कर्ड, हैंग कर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में हमें लैक्टिक एसिड मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे फेयरनेस की तरफ हमको ले आता है और टैनिंग को रिमूव करता है। दैट्स वाई हम ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं होममेड, और ये आई थिंक सबके घर में अवेलेबल रहता है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं, बोथ? अगर आप रॉ मिल्क यूज़ कर रही हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं दोनों के लिए। दोनों के जी। ओके। और फेस पे यदि झुर्रियाँ, छाइयाँ आ रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें स्किन को सेम वही चीज़ है कि हमें क्लेंजिंग अच्छे से करनी चाहिए, हमें मॉइस्चर, क्योंकि जो रिंकल्स और फाइन लाइंस का रीज़न होता है वो बेसिकली ड्राइनेस की वजह से जल्दी आता है। तो हमें अपने स्किन के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज़र जो है वो अच्छा यूज़ करना चाहिए। क्लेंज़र हमें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना चाहिए, प्लस टोनर भी हमें यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं होममेड प्रोडक्ट्स की, तो उसके लिए आप दही यूज़ कर सकते हो दही। प्रॉपर,
एलोवेरा जेल से आप मसाज कर सकते हो। टाइटनिंग पैक में आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो। मुल्तानी मिट्टी में आप हल्का सा दही मिला के, रोज़ वाटर मिला के और सम ड्रॉप आप ऑलिव ऑयल या कोई भी आप ऑयल ले लेते हो, उसको ड्रॉप करके 1 और 2 ड्रॉप मिक्स करके अगर आप फेस पैक बनाते हो, उसको फेस पे एप्लीकेशन करने के बाद आप 15 to 20 मिनट्स लीव करके आफ्टर दैट आप उसको किसी भी रॉ कपड़े से पोंछ लो या फिर आप फेस वॉश कर लो। तो उससे भी आपकी स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छी होती है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है स्किन पे। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं मैम जिन्हें एलोवेरा या मुल्तानी मिट्टी शूट नहीं करता है। अब वो यूज़ जब करते हैं फेस पे, तो फेस पे पिंपल्स और स्क्रैच और बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं फेस पे पूरा रेड रेड सा हो जाता है, रैशेस आ जाते हैं Rashes आ उनके जाते स्किन हैं। पे। देखिए उसके लिए भी आपको देखना होगा कि आपके स्किन पे क्या चीज़ सूट कर रही है। इन केस अगर उनको ये प्रोडक्ट्स नहीं सूट करते हैं तो हम चंदन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास चंदन पाउडर रहता है, उसमें भी सेम चीज़, अगर आपको मिल्क से एलर्जी है तो आप सम ड्रॉप आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हो या फिर आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो। उसको डाल के आप वाटर या रोज़ वाटर हल्का सा मिक्स करके आप अपने फेस पे अप्लाई करो। उसके बाद फिर आप उसको 15 मिनट रहने के बाद उसको क्लीन कर लो, तो उससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपके फेस पे। और ये जो और हमारे आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स आते हैं, कई बार कहा जाता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से आ रहे हैं, और कई बार होता है टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं तो आ रहे हैं। तो इसके आने की मेन वजह क्या हो सकता है? मेन देखिए इसके आने के बहुत दोनों ही वजह हैं जेन्युइन। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, रात में पढ़ते हैं, स्टडीज़ करते हैं, नींद उनकी 8 आवर्स की नहीं कंप्लीट होती है, मोस्ट प्रॉब्ली ये रीज़न होता है। फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वर्क लोड है या है, तो उसका रीज़न मेन होता है कि सबसे मेन रीज़न होता है आपका कि नींद पूरी ना होना। उसके लिए हमें प्रॉपर नींद तो लेनी ही चाहिए। उसके अलावा आप चाहो तो ऑलिव ऑयल या फिर आप आलमंड ऑयल से अपने आइज़ के नीचे रोज़ रात में सोने से पहले अगर आप हल्का सा लाइट हैंड से मसाज करते हो तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है इसमें। बट प्रॉपर नींद तो लेनी ही पड़ेगी, उसका कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। ओके। और ये जो हमारे फेस पे आ जाते हैं वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसके लिए आप सेम वही CTM करना है, लाइट स्क्रबिंग कर सकते हो आप। होममेड में क्या यूज़ कर सकते हैं? होममेड में आप बेसन यूज़ कर सकते हो, ओट मील यूज़ कर सकते हो। बहुत लोगों को बेसन से एलर्जी होती है तो आप ओट मील यूज़ कर सकते हो। ओट मील क्योंकि नेचुरल होता है, चोकर होता है आटे का जो हर घर में मौजूद रहता है, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको वो भी नहीं मिल पा रहा है तो आप राइस फ्लोर ले सकते हो, उससे भी आप हल्का सा मसाज कर सकते हो। वो भी नहीं है तो आप टोमेटो ले सकते हो, टोमेटो में हल्का सा शुगर डाल के आप उससे भी अगर मसाज करोगे तो उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम सारी चली जाएंगी। और गर्मियों का सीज़न चल रहा है, बहुत लोग बर्फ़ जो होता है उसको लेके फेस पे मतलब मसाज टाइप का करते हैं, तो उससे क्या होता है? देखिए आइस को डायरेक्टली कभी फेस पे अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। हाँ, आप उसको किसी कॉटन के कपड़े में या फिर टिश्यू पेपर में लेके अगर करते हो तो उससे आपके पोर्स जो है वो मिनिमाइज होते हैं। तो फेस पे ग्लो भी आता है। हाँ, फेस पे एक्चुअली पोर्स मिनिमाइज होते हैं, स्वेटिंग कम होती है, मेकअप हमारा ज़्यादा लॉन्ग टाइम स्टे करता है, इसलिए लोग इसके लिए मसाज करते हैं। तो गर्मियों के लिए ऐसा कौन सी चीज़ होंगी जिसे हम अप्लाई करें या जो चीज़ हम खाएं जिसकी वजह से हमारे फेस पे ज़्यादा ग्लो आ सके? देखिए हेल्दी फूड तो ऑलवेज, अगर आपको नेचुरल ग्लो चाहिए तो आपको हेल्दी फूड तो लेना, क्योंकि आउटर ग्लो जो होता है वो समटाइम्स रहता है, बट इंटरनल अगर हम हेल्दी फूड लेते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टाइम तक हमारी स्किन पे ग्लो रहता है। तो उसके लिए हमें पानी बहुत ज़्यादा, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मतलब लाइक अगर आपका वेट के अकॉर्डिंग है तो कम से कम 2 से 3 लीटर 4 लीटर पानी आपको डेली बेसिस पे पीना चाहिए। उसके बाद हमें फ्रूट्स डेली लेने चाहिए, दाल लेनी चाहिए, दूध लेना चाहिए, दही खाना चाहिए। ये सारी डाइट्स अपने अंदर मतलब फॉलो करना चाहिए आपको। किस तरह के प्रोडक्ट को अपने फेस पे यूज़ करें कि रैसेस या पिंपल्स ना हो, इसका पता कैसे करेंगे हम? देखिए इसके लिए आप हम लोग को ही मौका दे सकते हैं, कभी कभी सैलून पे भी आपको विजिट करना चाहिए, क्योंकि देखिए होम केयर तो अपनी जगह होती है कि होम केयर हमने की, बट आपको मंथ में 1 डे सैलून पे जाके अपने एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप हमारे यहाँ गोरखनाथ स्टूडियो में विजिट कर सकते हो। हमारे यहाँ आपको फ्री एडवाइजरी मिलेगी कि आपका स्किन टाइप कैसा है, आपके स्किन पे कैसे प्रोडक्ट्स जाएंगे, आप घर पे अपनी स्किन केयर कैसे करो। ये सारे प्रोडक्ट्स, ये सारे चीज़ों का आपको सोल्यूशन वन है। यस। मैम फेस पे ग्लो तो आ ही गया, पता चली गया। यदि फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो, जी। यदि फेस आपका ड्राई या ऑयली हो, ये तो पता कर सकते हैं। पर यदि
ना पता चल रहा हो जिसे वो गाँव का है, तो वो कैसे कैसे पता करेगा कि उसकी फेस ऑयली है या ड्राई है? कुछ नेचुरल वैसे देखने के। देखिए, जब आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं, तो जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आप देखो कि आपके फेस में कैसा फील हो रहा है। अगर हाँ। आपको बहुत टाइटनेस फील हो रही, खिंचा खिंचा सा लग रहा है, दैट मीन्स आपकी स्किन जो है वो ड्राई है। अगर आपको लगता है कि आपके नोज के पास में या यहाँ पे या फोरहेड पे आपके स्वेटिंग आ रही है या पसीना ऑयल जैसा लग रहा है, तो आप उसको फील कर सकते हो कि आपकी स्किन ऑयली है। अगर हाँ। आपको लगता है कि आपके ओनली टी जोन पे ऑयल है और बाकी फेस आपका ड्राई फील हो रहा है, दैट मीन्स आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है। यदि लिप के ऊपर वाले पार्ट्स पे पसीना हो रहा हो तो? आ, पसीना होना एक अलग चीज होती है, हाँ। वो भी कॉम्बिनेशन स्किन ही कही जाएगी। कॉम्बिनेशन जी स्किन की बिल्कुल। होती है। ओके मैम, थैंक यू मैम इतनी सारी बातें बताने के लिए। थैंक यू सो मच निधि। हमारे रूप मंत्रा के शो में आज हमारे साथ थी शालिनी शर्मा मैम। ऐसे ही अन्य लोगों से हम मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।